हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी आज की क्लास है वो कम्प्लीटली बेस्ड है अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोग तीन प्रकार की क्लासेस को देखते हैं। पहला हो जाता है हमारा नाउन क्लास, दूसरा एडवर्ब क्लास एंड थर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, तो इन क्लासेस को हम लोग बहुत ही डिटेल समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक वाक्य प्रिंसिपल क्लास होता है और एक से अधिक जो हमारे वाक्य होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है और एक से अधिक हमारे सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा नाउन क्लास, सेकंड एडवर्ब क्लास एंड थर्ड एडजेक्टिव क्लास। अब इन तीनों क्लासेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीटली बेस्ड है हमारे नाउन क्लास पर। इसके बाद वाली क्लास होगी हमारी एडवर्ब क्लास पर एंड थर्ड होगी हमारी एडजेक्टिव क्लास पर। इन तीनों क्लासेस को पढ़ने के बाद हम लोग अपने पैसेज ट्रांसलेशन पर आ जाएंगे। पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में 2022 के सेट्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग बहुत ही डिटेल ट्रांसलेट करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं ऐसी शानदार क्लास जो कि बेस्ड है हमारी कंप्लीटली नाउन क्लास पर। आइए शुरू करते हैं शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, नाउन क्लास, ठीक है, नाउन क्लास की शुरुआत जिन वर्ड से होती है उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है ताकि आप अच्छे से पहचान सकें। अब यहाँ पर देखिए that, if, या whether, what, whatever, why, when, where, how, whom, who, which, how many, how much, which, whose, how long, how far। ठीक है, इन वर्ड्स से क्वेश्चन वर्ड्स हैं चाहे जो भी हो, ठीक है, इन्हीं से शुरुआत होती है हमारी नाउन क्लास की। अब कब हम, चूंकि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, तो इनका जो अर्थ निकल कर आता है वो की प्लस निकल कर आता है। जैसे अगर मैं बात करूं दैट, तो दैट का मीनिंग तो की हो जाता है। इफ या वेदर का मीनिंग की क्या के अर्थ में प्रयोग होता है यहाँ पर। व्हाट की जो के अर्थ में प्रयोग होता है। व्हाटएवर की जो कुछ भी के रूप में प्रयोग होता है। व्हाई की क्यों के रूप में प्रयुक्त होता है। व्हेन की कब के रूप में। वेयर की कहाँ के रूप में। ठीक, हाउ की कैसे के रूप में। हुम की कैसे किसे के रूप में। हु की कौन के रूप में। व्हिच की कौन सा कौन से या कौन से जो लगे रहते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग आप जानते हैं काउंटेबल नाउन के लिए होता है। और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए कि कितना कितने के अर्थ में। ठीक है, हुज का प्रयोग की किसका किसके किसके के लिए होगा यहाँ पर, मतलब कि प्लस जो वर्ड का मीनिंग है वो रहेगा। तो इन सेंटेंसेस को अभी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए पहले समझते हैं अपने दैट का प्रयोग को, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। कॉपी उठाइए और पेन उठाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इन्हें नोट कर लीजिए, इनके हिंदी मीनिंग्स नोट कर लीजिए। अभी इनका उपयोग आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपने समझते हैं दैट के यूज को। माय फ्रेंड्स, हम नाउन क्लास में दैट का प्रयोग कैसे करते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे और इनमें पहचानेंगे कि हिंदी सेंटेंसेस में हमारा नाउन क्लास कौन सा है और इंग्लिश सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे उसमें हमारा नाउन क्लास कौन सा है। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल क्लास कौन सा है। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए दैट का प्रयोग की के अर्थ में करते हैं, यानी यहाँ पर की जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके अर्थ में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। राइट, देख सकते हैं सेंटेंसेस में। अब पहला सेंटेंस है, वह जानता है कि तुम दोषी हो। तो वह जानता है हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर बना लीजिए। तुम दोषी हो इधर बना लीजिए, यानी वह जानता है कौन, ही। अब नोज, वह जानता है कि क्या में दैट का प्रयोग कर लिया। तुम दोषी हो यानी यू आर गिल्टी। राइट, सेकंड सेंटेंस, मुझे नहीं पता है कि वह यहाँ रहता है। तो मुझे नहीं पता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी आई, नहीं है यानी डू नॉट। ठीक, नो, मुझे नहीं पता है। अब की के अर्थ में दैट का प्रयोग यानी दैट हो गया। वह यहाँ रहता है यानी ही लिव्स हियर। थर्ड सेंटेंस है खबर है। ठीक है, अब की के अर्थ में दैट का प्रयोग, तो खबर है, तो खबर है यानी द न्यूज। ठीक है, इज खबर है। अब की के अर्थ में दैट का प्रयोग, दैट, वह घर आ रहा है, कौन, वह यानी ही इज कमिंग होम। तो कितने अच्छे से हम लोगों ने इन तीन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। लेकिन अब देखते हैं फोर्थ सेंटेंस को। यह हुआ कि किसी ने उसका धन चुरा लिया है, गलत है। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा हमें पेचीदा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर यह आ गया है। तो ये जो यह लगा हुआ है सेंटेंस में दोनों जगह, इसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं, ये नाउन क्लास का रूल है। ठीक है, कि हिंदी सेंटेंसेस में अगर यह लगा रहे एंटेसिडेंट के रूप में तो उसे नहीं लिखते हैं, यानी दिस नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। अफवाह है कि किसी ने उसका धन चुरा लिया है, यह गलत है। तो अफवाह है, यहाँ पर दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन एंटेसिडेंट के रूप में अपने आप से द का प्रयोग करेंगे। तो द र्यूमर, ठीक है,
अफवाह है। द रूमर दैट किसी ने उसका धन चुरा लिया है, हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी समवन हैज स्टोलन हिज मनी। अब यहां पर देखिए कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। अब यह की मीनिंग यहां भी नहीं लिखेंगे, गलत है केवल लिखेंगे, यानी इज रॉन्ग। यानी हमारा सेंटेंस क्या हुआ? द रूमर दैट, अफवाह की समवन हैज स्टोलन हिज मनी, किसी ने उसका धन चुरा लिया है, इज रॉन्ग यानी गलत है। ठीक है दोस्तों, यह कथन कि आज विद्यालय खुला है यह गलत नहीं है। अब यह की मीनिंग नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया है। तो यह कथन यानी द स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर। द स्टेटमेंट की अर्थ में दैट का प्रयोग कर लेंगे। द स्टेटमेंट दैट आज विद्यालय खुला है यानी द स्कूल इज ओपन टुडे, यानी आज विद्यालय खुला है। अब गलत नहीं है तो कॉमा लगाएंगे यहां पर, इज नॉट रॉन्ग, राइट। तो इन कंडीशंस में हम की के अर्थ में दैट का प्रयोग करते हैं। अब समझ लेते हैं, ये जो की है ना, की से ही नाउन क्लास की शुरुआत होती है। की प्लस नाउन क्लास होता है, यानी की के बाद वाला जो वाक्य हमारा नाउन क्लास है, की के बाद वाला हिंदी उपवाक्य हमारा नाउन क्लास है। यहाँ पर भी की के बाद वाला हिंदी उपवाक्य हमारा नाउन क्लास है। यहाँ पर की के बाद वाला हिंदी उपवाक्य हमारा नाउन क्लास है। ठीक है, और इधर जो है हमारा ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। नाउन क्लास हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। बेसिकली आप लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही है कि सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास। तो नाउन क्लास हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हुई। अब यह कथन कि आज विद्यालय खुला है, ठीक है, गलत नहीं है। तो की के बाद ये जो आया है यह कथन जो है ये हमारा नाउन क्लास है। और यहां पर आप देख सकते हैं दैट के बाद जो बना हुआ है हमारा नाउन क्लास है। दैट के बाद यानी दैट से हमारे यहाँ पर नाउन क्लास की शुरुआत हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दैट का प्रयोग को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपको हिंदी में मिलते हैं, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पैसेज में, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं अपने इफ और वेदर के प्रयोग को बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंट्स अब हम समझते हैं अपने इफ और वेदर के प्रयोग को। यहाँ पर देखिए इफ और वेदर, ठीक है, इफ और वेदर दोनों का प्रयोग हम की के अर्थ में भी करते हैं। तो पहले की के अर्थ में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो टाइप फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंतर्गत देखेंगे कि हम की के अर्थ में कब करते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि की के अर्थ में केवल दैट का प्रयोग होता है, लेकिन की के अर्थ में दिए हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इफ या वेदर का भी प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे बताओ कि तुम, ठीक है, बैठोगे या जा रहे हो। तो रूल इसका क्या कहता है? रूल ये कहता है कि यदि नाउन क्लास में, ठीक है, या फिर अथवा से जुड़े हुए, या फिर अथवा से जुड़े हुए जो विपरीत भाव रखने वाले शब्द आते हैं, तब की के अर्थ में दैट का प्रयोग न करके हम इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर या से जुड़े हुए जो विपरीत भाव रखने वाले शब्द हैं, देखिए यहाँ पर, मुझे बताओ, ठीक है, कि तुम बैठोगे या जा रहे हो, तो विपरीत भाव रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर की के लिए हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं ट्रांसलेट। मुझे बताओ यानी टेल मी। अब की के अर्थ में इफ, तुम बैठोगे यानी यू, विल का प्रयोग नहीं, क्योंकि इसके बाद हमेशा प्रेजेंट इनफिनिट यानी इफ यू सिट हियर। अब इसके अर्थ में और, ठीक, जा रहे हो यानी गोइंग। तो टेल मी इफ यू सिट हियर, और, ठीक है, आर गोइंग हो जाएगा यहाँ पर, आर गोइंग। क्लियर। सेकंड सेंटेंस से, क्या तुम जानते हो कि वह क्रिकेट खेलता है या नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लास है वो इंट्रोगेटिव में, राइट। तो यहाँ पर देखिए, क्या तुम जानते हो यानी डू यू नो। अब की के अर्थ में वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, वेदर। तो डू यू नो वेदर वह क्रिकेट खेलता है या नहीं, यानी ही प्लेज क्रिकेट और नॉट, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहां पर देख लेते हैं टाइप नंबर सेकेंड। यहां पर हम की क्या के अर्थ में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो इसका रूल ही हो गया कि क्या लगा रहे हैं तो वहां पर इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। अब इसे करते हैं ट्रांसलेट। उससे पूछो यानी आस्क हिम, की क्या यानी वेदर वह घर लौट रहा है, यानी आस्क हिम वेदर ही इज, ठीक,
कमिंग बैक होम। यहां पर देख लेते हैं, वह पूछ रहा है कि क्या। अब कि क्या क्या अर्थ में इफ का प्रयोग कर लेते हैं। वह पूछ रहा है यानी ही इज आस्किंग। कि क्या यानी इफ। तुम इस वर्ष प्रवेश नहीं लोगे, इफ यू, ठीक है। हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यू के बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यानी ही इज आस्किंग इफ यू डू नॉट टेक एडमिशन, राइट, दिस ईयर। तो हमने देखा इफ और वेदर के प्रयोग को की के अर्थ में करते हैं जब सेंटेंस में या फिर अथवा लगा रहा और विपरीत भाव प्रकट कर रहे हो, ठीक। और सेकंड कंडीशन की क्या के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ये हमने देख लिया। अब आइए देख लेते हैं अपने जो बचे हुए कंजंक्शंस है हमारे, जो क्वेश्चन वर्ड से जिनकी शुरुआत होती है, बहुत अच्छे से समझते हैं उनके प्रयोग को। आइए समझते हैं डिफरेंट शुरू मेथड। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि नाउन क्लॉज इंट्रोगेटिव है तो की अंग्रेजी नहीं आएगी, और अनुवाद में क्वेश्चन वर्ड जो हमारे व्हाई, वेयर, ठीक है, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, जो कुछ भी है उनसे नाउन क्लॉज का आरंभ होगा। यहाँ पर देखिए, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ के अर्थ में किसका प्रयोग होता है भैया, वेयर का। अब यहाँ पर उसी का प्रयोग करेंगे। मैं जानता हूं, ये बना लीजिए पहले, यानी आई नो। अब की कहाँ यानी वेयर, अब वह रहता है यानी ही लिव्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हम वेयर का प्रयोग एज ए कंजंक्शन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर वेयर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर, वेयर के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, राइट। और यहाँ पर देखिए, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, आपने पूर्ण विराम लगाया है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा ना कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है, मैं जानता हूँ, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, और ये हमारा असर्टिव है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास इंट्रोगेटिव होगा तब तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास जो है असर्टिव है, तो हम असर्टिव के लिए पूर्ण विराम का ही प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस, मुझे मालूम है, यानी आई नो। अब की तुम कब आते हो, तो की कब के अर्थ में व्हेन का प्रयोग, यानी व्हेन, ठीक। यू कम हियर। सेकंड सेंटेंस, मुझे बताओ, यानी टेल मी, कि कौन आया है, तो की कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हु। अब आया है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी हैज कम हियर। यहां पर देखिए, यहां यानी हियर। उससे पूछो, यानी आस्क हिम, कि हम पैदल कब तक चलेंगे, तो कि कब तक के लिए हाउ लॉन्ग, यानी आस्क हिम हाउ लॉन्ग हम पैदल चलेंगे, यानी वी शैल वॉक ऑन फुट। क्लियर माय फ्रेंड्स। तो कि कहां के अर्थ में वेयर का प्रयोग, कि कब के अर्थ में व्हेन का प्रयोग, कि कौन के अर्थ में हु का प्रयोग, और कि कब तक के अर्थ में हाउ लॉन्ग का प्रयोग, ठीक है। अब बात कर लें इसमें नाउन क्लास की, तो वेयर से शुरू हो रहा है नाउन क्लास हमारा, ये है, यहाँ ये हमारा नाउन क्लास है, यहाँ हु से शुरू हो रहा है, ये हमारा नाउन क्लास है, यहाँ पर ये हमारा नाउन क्लास है, राइट। और ये जो आगे दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। आइए बचे हुए क्वेश्चन वर्ड्स के प्रयोग को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं हाउ मेनी और व्हिच के प्रयोग को। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, हम जानते हैं कि वह इस कॉपी में कितने निबंध लिखेगा। आपको पता है कि कितने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी क्यों, क्योंकि निबंध को हम गिन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या आया है, काउंटेबल नंबर आया है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ कह सकता हूँ, ठीक, मैं नहीं कह सकता हूँ कि अध्यापक आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे, तो कि कौन सा के अर्थ में मैंने आपको नोट करवाया था, व्हिच का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि यानी वी नो, दैट का प्रयोग नहीं, हाउ मेनी का प्रयोग, तो वी नो हाउ मेनी, ठीक है, एसेज, ठीक, हाउ मेनी एसेज यानी कितने निबंध वह इस कॉपी में लिखेगा, यानी ही विल राइट इन दिस कॉपी। तो वी नो हाउ मेनी एसेज ही विल राइट इन दिस कॉपी। सेकंड सेंटेंस में मैं नहीं कह सकता हूं, यानी आई
कैन नॉट से कि कौन सा पाठ अध्यापक आज पढ़ाएंगे, यानी व्हिच लेसन ठीक द टीचर विल टीच टुडे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन नोट मैंने लिखवाए थे उनके प्रयोग को आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए समझ लेते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चन नोट को बहुत ही डिटेल। डियर फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि wherever, what और whatever का प्रयोग नाउन क्लास में कब करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स जब आपको कहीं पर भी जब कभी भी लगा दिखे तो उसके अर्थ में whenever का प्रयोग, जहाँ कहीं भी लगा दिखे तो wherever का प्रयोग, और what लगा यानी जो लगा दिखे तो उसके अर्थ में what का प्रयोग, और जो कुछ भी के अर्थ में whatever का प्रयोग नाउन क्लास में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब कभी भी ठीक है वह यहाँ आता है तो अपने मित्रों को भी लाता है। तो जब कभी भी आया है यानी शुरुआत में क्या लिखेंगे whenever, तो whenever लिख दिया। जब कभी भी हो गया हमारा वह यहाँ आता है जिस भी टेंस में बना लीजिए यानी he comes here। तो की मीनिंग नहीं लिखेंगे, इसे कट कर देंगे, इसके साथ में कॉमा लगाएंगे यानी whenever he comes here अपने मित्रों को भी लाता है। कौन लाता है? वही लाता है ना, यानी brings his फ्रेंड्स। यहाँ पर भी की मीनिंग भी नहीं लिखेंगे। मैं जानता हूँ जहां कहीं भी वह जाता है, तो मैं जानता हूँ यानी आई नो, जहां कहीं भी यानी wherever यानी जहां कहीं भी वह जाता है, तो आई नो wherever he goes, राइट। थर्ड सेंटेंस है जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सही नहीं है, तो जो कुछ भी के लिए whatever का प्रयोग। तो जो कुछ भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया है यानी whatever, ठीक, whatever तुम देख रहे हो यानी यू आर सीइंग। अब वह की मीनिंग नहीं लिखेंगे, कट जाएगा यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, सही नहीं है यानी इज नॉट राइट। ओके, यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस जो वह लिख रहा है पढ़ने योग्य नहीं है, तो जो के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आया यानी व्हाट, ठीक है, जो वह लिख रहा है यानी व्हाट ही इज राइटिंग, मतलब क्या हो गया जो वह लिख रहा है। ठीक है, अब वह की मीनिंग यहाँ पर भी कट कर देंगे, नहीं लिखेंगे हम, इसके साथ में कॉमा का प्रयोग करेंगे, पढ़ने योग्य नहीं है यानी इज नॉट रीडेबल। ठीक है, इज नॉट रीडेबल। तो हमारे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने whenever, wherever, what और whatever के प्रयोग को। अब ये देख लेते हैं अपने लास्ट रूल नाउन क्लास को बहुत ही डिटेल, आइए समझते हैं। बट फ्रेंड्स ये जो हमारे लास्ट सेंटेंसेस हैं इन्हें आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए मैं जानता था कि उसने शोर मचाया है, तो मैं जानता था यानी आई न्यू दैट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पास्ट इनफिनिट है। ठीक है, तो आई न्यू दैट की कैट में दैट का प्रयोग किया हमने। अब उसने शोर मचाया है, हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट ना बनाकर पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा, राइट। तो आई न्यू दैट उसने शोर मचाया है यानी ही हैड हो जाएगा मेड अ नॉइज। क्लियर, तो दिमाग में भर लीजिए इसे। सेकंड सेंटेंस मैंने उससे पूछा यानी आई आस्क्ड हिम। ठीक है, की यानी दैट, मैं अब कहाँ बैठूंगा, लेकिन यहाँ पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि की आया है और कहाँ, तो की और कहाँ मिलाकर क्या बन जाता है? वेयर, मैंने आपको बताया है। तो आई आस्क्ड हिम वेयर। अब बैठूंगा हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चूंकि हमारा पहला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज नहीं होता है, लेकिन विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं और शैल को शुड में कर देते हैं, जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे हम। तो आई आस्क्ड हिम वेयर, कौन बैठूंगा? मैं, यानी आई। अब यहाँ पर शुड हो जाएगा, ठीक, वेयर आई शुड सिट नाउ। ठीक है, यानी आई आस्क्ड हिम वेयर आई शुड सिट नाउ, मैं अब कहाँ बैठूंगा। तो हमारे फ्रेंड्स नाउन क्लॉज का ये लास्ट रूल हमें बता रहा है कि यदि हमारा पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा, बस और कुछ नहीं। तो हमारे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग नाउन क्लास को समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा नाउन क्लास से रिलेटेड। और ऐसे वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर, ठीक है, खोजने पर नहीं मिलने वाली,
वादा करता हूँ ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने नाउन क्लास को समझा होगा, उम्मीद करता हूँ। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए ताकि आप लोग समझ सकें कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से समझा। और हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कितने % समझ में आया। प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि नाउन क्लास एक टफ टॉपिक है। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने आसान बनाने की कोशिश तो की, तो क्या जो मैंने आसान बनाने की कोशिश की उससे आप लोगों का फ़ायदा हुआ, क्या आपको अच्छे से समझ में आया? तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को कितने अच्छे से समझ में आया। राइट दोस्तों? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से वीडियो को देखे होंगे आप लोग, और इन सेंटेंसेस को आप लोग नोट करते चलिए, ग्रामर की कॉपी बना लीजिए। आज नाउन क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, कल की क्लास में हम एडवर्ब क्लास और परसों की क्लास में एडजेक्टिव क्लास को देखकर फिर 2-3 क्लास हम लोग पैसेज फिर करके फिर अपनी नरेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही डिटेल हम लोग, हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो। तो बहुत अच्छे से तैयारियां करते रहें और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें अच्छे से। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, आँख बंद करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका कल्याण होने वाला है। आप यहाँ से इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स गेन करने वाले हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे अपने एडवर्ब क्लास को बहुत ही डिटेल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।